मैंने रजिस्टर कर दिया, प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए, बट मेरे पास बिल्कुल भी ऑर्डर रिसीव नहीं हो रहे हैं, अभी मेरा प्रोडक्ट विजिबल नहीं है कहीं भी फर्स्ट पेज पे एंड ऑल ऑफ दैट। सो उसके लिए हम 10 स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में, जो आपको एक सक्सेसफुल सेलर बनने में हेल्प करेंगी, जो आपके ऑर्डर्स ड्राइव करने में आपकी हेल्प करेंगी, सो दैट यू डोंट गेट डीमोटिवेटेड इनिशियली अगर आपके ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो, राइट। हाय गाइस, सो अगर आप अपनी Amazon सेलिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो और अनश्योर हो कि कहाँ से शुरू किया जाए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन मुझे चाहिए होंगे, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा इफ़ आई हैव टू सेल ऑन Amazon, क्या क्या गलतियाँ जनरली सेलर्स करते हैं, सो दिस इज़ द वीडियो फॉर यू। यहाँ पे मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ एंड आई कैन गारंटी कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए टू बिकम अ सक्सेसफुल सेलर ऑन Amazon, वो सब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स जस्ट क्विकली जंप ऑन टू द स्क्रीन। सो गाइज, मेजरली 3 चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, और वो 3 चीज़ें हैं डॉक्यूमेंटेशन, हाउ यू कैन रजिस्टर ऑन Amazon एंड 10 स्ट्रैटेजीज जो आपकी हेल्प करेंगी आपको एक सक्सेसफुल Amazon सेलर बनने में, राइट। सो विदाउट वेटिंग, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होंगे टू रजिस्टर ऑन Amazon। सो ये 5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 इज़ ईमेल, फ़ोन नंबर, देन पैन कार्ड, देन बैंक अकाउंट टू रिसीव पेमेंट्स, देन GST नंबर। अब जनरली ये 4 चीज़ें जो होती हैं वो हर किसी के पास होती हैं, ईमेल, फ़ोन नंबर, पैन कार्ड एंड बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में बहुत सारे लोगों को एक ये क्वेश्चन होता है कि कैन आई एक्सेप्ट पेमेंट्स इन माई सेविंग्स अकाउंट, या फिर मुझे करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। सो द आंसर इज यू कैन एक्सेप्ट पेमेंट्स इन योर सेविंग अकाउंट्स प्रोवाइडेड दैट आपका GST नंबर जो है वो प्रोप्राइटरशिप पे रजिस्टर्ड है, विच मीन्स फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज़ हिमांशु गाबा, और मैंने अपने नाम पे एज अ प्रोप्राइटर GST रजिस्टर करा रखा है, तो मैं अपने सेविंग्स अकाउंट में जो कि हिमांशु गाबा के नाम पे ही है, मैं उसमें पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकता हूँ। बट इफ इन केस यू आर प्लानिंग टू सेल थ्रू अ कंपनी नेम, लेट्स से मैं XYZ कंपनी रजिस्टर करवाता हूँ, उस कंपनी के नाम पे GST रजिस्टर करवाता हूँ, तो मुझे एक बैंक अकाउंट चाहिए होगा कंपनी के नाम पे ही, जो कि एक करंट अकाउंट होगा। सो आई होप दैट आंसर्स। एंड देन फिफ्थ वन इज GST नंबर। बहुत सारे लोग यहाँ पे अटक जाते हैं बिकॉज उनको नहीं पता होता है कि GST नंबर कैसे सोर्स करना है। सो डोंट वरी ऑन दैट। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे Amazon पे रजिस्टर कर सकते हो, एंड वाइल रजिस्ट्रेशन आपको Amazon एक ऑप्शन देगा कि आप एक रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर, एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर से रिक्वेस्ट कर सकते हो Amazon की पोर्टल से, जो आपको एक GST रजिस्ट्रेशन करने में, एक GST नंबर ला के देने में हेल्प करेगा। सो यू कैन टेक दैट सर्विस एज वेल इफ यू आर स्टक हियर, डोंट वरी ऑन दैट, ये भी कवर्ड है, Amazon आपको ये करा के दे सकता है फ्रॉम देयर थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स। एक क्वेश्चन और होता है बहुत सारे लोगों को कि GST नंबर के बिना भी सेलिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती Amazon पे, सो लेट मी आंसर दैट ऑल्सो। You can sell without GST number as well, but in just books कैटेगरी या फिर हैंडीक्राफ्ट्स कैटेगरी में। इसके अलावा आपको किसी भी कैटेगरी में सेल करना है तो आपको GST नंबर चाहिए ही होगा। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और अगर आपका प्लान है कि बुक्स में ही करना है और आगे कंटिन्यू भी बुक्स में ही करना है, देन यू कैन अवॉइड अ GST नंबर। सो आई होप दैट आंसर्स। नेक्स्ट इज लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि मैं कैसे रजिस्टर कर सकता हूँ Amazon पे ऑन सेलर सेंट्रल पोर्टल। सो आपको सिंपली ये लिंक पे जाना है sell.amazon.in। You can take that link from this video. You can pause the video and see the link. यहाँ पे आपको स्टार्ट सेलिंग का एक बटन दिख जाएगा, जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन एंड नेक्स्ट स्टेप्स आपको Amazon गाइड करता जाएगा। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गिव योर डॉक्यूमेंटेशन, जो भी मैंने आपको अभी बताया, पैन कार्ड, GST डिटेल्स एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स एक्सेट्रा। उसके बाद सिंपली Amazon आपको गाइड करता जाएगा। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट फॉलो अलोंग दोज स्टेप्स। नाउ बिकमिंग अ सेलर, गेटिंग द डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्टर करना, रजिस्टर करके अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर देना Amazon पे, ये सब एक ईजी पार्ट है, ये जनरली हो जाता है, इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। बट इफ इन केस यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, मैं एक व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा सपोर्ट का और एक ईमेल आईडी डाल दूंगा स्क्रीन पे, यू कैन रीच आउट टू अस फॉर हेल्प। बट मेजर प्रॉब्लम्स जो सेलर फेस करते हैं वो होता है कि ऑर्डर नहीं ड्राइव हो रहे हैं। मैंने रजिस्टर कर दिया, प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए, बट मेरे पास बिल्कुल भी ऑर्डर रिसीव नहीं हो रहे हैं, अभी मेरा प्रोडक्ट विजिबल नहीं है कहीं भी फर्स्ट पेज पे एंड ऑल ऑफ दैट। सो उसके लिए हम 10 स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में, जो आपको एक सक्सेसफुल सेलर बनने में हेल्प करेंगी, जो आपके ऑर्डर्स ड्राइव करने में आपकी हेल्प करेंगी, सो दैट
यू डोंट गेट डीमोटिवेटेड इनिशियली अगर आपके ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो, राइट। सो सबसे पहली स्ट्रैटेजी है लिस्टिंग क्वालिटी। जो भी आप लिस्टिंग कर रहे हो, मेक श्योर करो कि आपने जो भी कंटेंट डाला है, इमेजेस, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, अपने प्रोडक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, सारे बेनिफिट्स एंड फीचर्स आपने लिस्टिंग में डाले हुए हैं, राइट, सो दैट अगर कोई कस्टमर वो लिस्टिंग को देखता है तो उसे वो परचेज करे। और अमेजोन ये चेक करता है कि आपकी लिस्टिंग क्वालिटी कैसी है और उसी के बेसिस पे वो आपको विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो मेक श्योर कि जितने भी फील्ड्स अवेलेबल हैं आपके प्रोडक्ट कैटेगरी में लिस्ट करने के लिए, वो सारे फील्ड्स आप भरो, सही इंफॉर्मेशन भरो, एंड उसके अंदर कीवर्ड्स यूज करो, बेनिफिट्स एंड फीचर्स एक्सप्लेन करो, राइट। सो दैट्स वन। सेकेंड इज इन्वेस्ट इन एडवर्टाइजिंग। बिना एडवर्टाइजिंग पे एज ऑन डेट अमेजोन पे बेचना बहुत डिफिकल्ट है, खास तौर पे अगर आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो और अगर आप एक नए सेलर हो तो, बिकॉज आपका प्रोडक्ट विजिबल ही नहीं होगा ऑर्गेनिकली, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। सो टू बीट दैट यू हैव टू इन्वेस्ट इन एड्स एंड ग्रेजुअली you start getting organic visibility as well in 3 months, 6 months down the line, right? Third tip is grow your catalog. बहुत सारे सेलर्स को मैंने देखा है वो स्टार्ट करते हैं, 3-4 प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और उम्मीद लगाते हैं कि मुझे दिन के 200, 300, 400, 500 ऑर्डर्स आ जाएंगे इन 2-3 प्रोडक्ट से या 5 प्रोडक्ट से। सो डोंट लिमिट योर सेल्फ विद दैट कैटलॉग। आप अपने कैटलॉग को ग्रो करते जाओ ग्रेजुअली। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आप लॉन्च करते ही 1000 प्रोडक्ट्स लिस्ट कर दो, 500 प्रोडक्ट्स लिस्ट कर दो, बट एटलीस्ट increase your products to maybe 50, 60, 70 ASINs, right? And that too can happen gradually. आपको day 1 पे 70 products list करने की जरूरत नहीं है। Maybe start with 10-20 products and धीरे धीरे उसको grow करते जाओ। Fourth tip is follow guidelines. Amazon बहुत strict है अपने guidelines को लेके। Just make sure कि आप अपनी category के catalog guidelines अच्छे से read करो। जो भी words या keywords banned हैं आप उनका use नहीं करो। कोई भी अगर ऐसी स्पेसिफिक लोग ट्रिक्स यूज करते हैं सर्टेन, जैसे वेरिएशंस बना दिए, अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग कैटेगरी की चीज़ें थी बट एक ही में डाल के वेरिएशन बना दिया टू ड्राइव मोर ट्रैफिक। सो दीज थिंग्स आर बैंड। मेक श्योर कि आप ये सब नहीं करो। फेक रिव्यूज़ वगैरह डलवाते हैं इनिशियल फेज में सेलर्स और गलती कर बैठते हैं, अपना अकाउंट ब्लॉक करा लेते हैं। सो मेक श्योर कि आप ये गाइडलाइंस फॉलो करो, अकाउंट हेल्थ को इंश्योर करो। Then the fifth one is avoid holidays, right? Amazon prefer करता है ऐसे sellers को जो 24/7 active हैं, right? They do not take any holidays. So जितनी कम छुट्टियां आप कर सकते हो उतनी कम छुट्टियां आप करो, because Amazon का प्लेटफॉर्म 24/7 वर्क होता है, ऑर्डर्स आपको 24/7 मिलते हैं। सो Amazon की एक्सपेक्टेशन भी ये होती है सेलर्स के साथ कि सेलर्स फुलफिलमेंट भी 24/7 करें, alright? Then sixth one is ensure product quality. Now this is one tip जिसको मैं सबसे ज़्यादा emphasize करना चाहूँगा। प्रोडक्ट क्वालिटी अगर आपकी अच्छी नहीं होगी आपका बिजनेस नहीं चलेगा लॉन्ग रन में। बेशक आप इनिशियल 20, 30, 50, 100 ऑर्डर्स ले लोगे, बट अगर प्रोडक्ट क्वालिटी बेकार है तो अल्टीमेटली आपका बिजनेस नहीं चलेगा। इफ द प्रोडक्ट क्वालिटी इज गुड इट विल लीड टू बेटर रेटिंग्स, जो मेरा 7th पॉइंट है। अगर रेटिंग रिव्यूज अच्छे होंगे, 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग रिव्यूज अगर आपके प्रोडक्ट्स को मिलेंगे, अमेजॉन आपकी विजिबिलिटी ऑर्गेनिकली भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा एंड दैट विल हेल्प यू गेट मोर ऑर्डर्स, ऑलराइट। देन 8th वन इज इमेज क्वालिटी। ये बहुत मैटर करता है। अमेजॉन के सर्टेन इमेज स्टैंडर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इमेज वाइट बैकग्राउंड पे ही होनी चाहिए और मेजॉरिटी ऑफ द एरिया प्रोडक्ट से कवर्ड होना चाहिए उस इमेज में, 80% ऑफ द एरिया। देन बाकी इमेजेस में आप लाइफस्टाइल बैकग्राउंड यूज कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आप पेंटिंग बेचते हो तो फर्स्ट इमेज शुड बी विद वाइट बैकग्राउंड, बाकी आप वॉल पे लगा के दिखा सकते हो या फिर एक सर्टेन इंटीरियर में सेटिंग में पिक्चर शूट कर सकते हो एंड यू कैन पुट दैट। सो बट मेक श्योर आपकी इमेजेस 2000 पिक्सल्स बाय 2000 पिक्सल्स साइज की हों एटलीस्ट, सो दैट वो जूमेबल इमेजेस हों एंड कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर हो सके, कस्टमर जूम करके उन इमेजेस को देख सके। देन नेक्स्ट वन इज वीडियोज। अमेजॉन वीडियोज को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है इन लास्ट 2 years। यू मस्ट हैव सीन के वीडियो एड्स बहुत चल रहे हैं, लिस्टिंग में वीडियोस होना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। सो अगर वीडियोस प्रेजेंट भी होती हैं तो अमेजॉन उस चीज़ को कंसिडर करता है एंड इट गिव्स यू मोर विजिबिलिटी, बिकॉज वीडियोज से बेटर प्रोडक्ट एक्सप्लेन हो सकता है। इमेजेस से उतना अच्छे से आप शायद एक्सप्लेन ना कर पाओ जितना आप एक वीडियो से कर सकते हो, राइट, एंड इट्स मोर इंटरैक्टिव एज वेल।
सो मेक श्योर आपकी हर कैटलॉग में प्रोडक्ट की वीडियोज़ हो। And the last one is Amazon FBA. Amazon के लिए the most important thing is customer experience, और आज की डेट में कस्टमर को फास्ट डिलीवरी चाहिए होती है। सो Amazon एक सेलर से ये एक्सपेक्ट करता है कि आप अपनी इन्वेंट्री Amazon के वेयरहाउस में भेजेंगे एंड Amazon वो फुलफिलमेंट करेगा जब भी उसका ऑर्डर आएगा। सो मेक श्योर आप Amazon FBA प्रोग्राम में एनरोल्ड हो और अपनी इन्वेंट्री को रेगुलरली FBA में भेज रहे हो इन डिफरेंट रीजन्स, राइट, ताकि आपके प्रोडक्ट्स पे 1 डे 2 डे डिलीवरी अनेबल हो सके इन ऑल मेजर पिन कोड्स ऑफ इंडिया। एंड इससे आपकी हेल्प होगी, इससे Amazon आपको ऑर्गेनिकली भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा एंड आपकी विजिबिलिटी बूस्ट होगी एंड इन टर्न्स उससे आपके ऑर्डर्स बढ़ेंगे। सो मेक श्योर दैट यू आर एनरोल्ड इन FBA एज वेल। सो विद दैट सेड आई विल एंड दिस वीडियो हियर। मैंने 10 पॉइंट्स बता दिए हैं। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट योर Amazon जर्नी एंड क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन एक्सेट्रा आपको चाहिए। बट इफ इन केस यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस, आई विल पुट माय नंबर हियर, सपोर्ट number here, and my email ID as well. You can reach out to me and my team will be happy to help you in answering all the questions that you may have. So yeah, thank you so much. Have a great day ahead. Bye bye.